सुनिएगा वापस से, है ना। हम पढ़ रहे हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में मैं सबसे पहली बात आपको बता रहा हूं डायगोनल रिलेशनशिप, और डायगोनल रिलेशनशिप है सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड शो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी विथ एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड एंड नेक्स्ट ग्रुप, एंड the elements which show similarity in properties are present on a diagonal. That's why the relationship known as diagonal relationship. अब हमसे पूछा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है, क्यों बताते हैं, है ना। तो लिथियम को सोडियम से सिमिलरिटी बतानी चाहिए, वो मैग्नीशियम से बताने लगा। बेरिलियम को मैग्नीशियम से बतानी चाहिए, वो एल्यूमिनियम से बताने लगा। तो क्यों बताते हैं? तो इसके दो खास रीजन होते हैं। फर्स्ट होता है नियरली सेम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, नियरली सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम। और दूसरा होता है सेम पोलराइजिंग पावर। अब लिथियम यदि मैग्नीशियम से सिमिलरिटी बता रहा है, मतलब अपने मेंबर से वो डिसिमिलरिटी बता रहा है, तो ये जो डिसिमिलरिटी वाली बात होती है इसको कहा जाता है एनोमेलस बिहेवियर। ठीक, तो एनोमेलस बिहेवियर जो है, एनोमलस बिहेवियर के रीजन क्या होते हैं? तो चाहे लिथियम हो या बेरिलियम हो या बोरॉन हो, सभी के लिए एनोमलस बिहेवियर का रीजन होते हैं देयर स्मॉलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, सेकंड वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, थर्ड हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड फोर्थ इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो हमें बताना है कि लिथियम कैसे डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। तो मैंने कहा लिथियम इज हार्डर देन अदर मेंबर्स। सेकंड, हार्डर है तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। थर्ड बात करें, द ऑक्साइड ऑफ लिथियम, है ना, लिथियम फॉर्म ओनली Li2O टाइप ऑफ सिंपल ऑक्साइड, while other members form peroxide as well as superoxide. Clear? Next, lithium hydroxide is weak base. Lithium hydroxide is weak base, while the hydroxide of other members are very strong base. ठीक, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस while the hydroxide of other members are very strong base. Clear? Next, lithium hydroxide decompose on heating. लिथियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, while hydroxide of other members not decompose on heating. क्लियर है बात? दूसरे मेंबर्स जो हैं इनके हाइड्रोक्साइड हीटिंग पर डिकम्पोज नहीं होते। नेक्स्ट, इसके बारे में आपका क्या सोचना है बताइए। Li2CO3 gives what and Na2CO3 gives what? Li2CO3 को हीट किया जाए तो क्या बनेगा, और Na2CO3 को हीट किया जाए तो क्या बनेगा? बताएं जरा सोच समझ करके मुझे। Li जी, Li प्लस CO2, वेरी गुड। और बोलो। चलिए, Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट को यदि आप डिकम्पोज करते हैं तो Li2O प्लस CO2 बनता है। ठीक, और Na2CO3 को हीट करते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं। ठीक, ओनली लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग while कार्बोनेट ऑफ अदर मेंबर्स नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। है ना इंटरेस्टिंग बात, सीखने वाली। और बताएं। ठीक, इधर बताते हैं, है ना। नेक्स्ट, Li प्लस N2 गिव्स व्हाट? तो Li प्लस N2 गिव्स Li3N, and Na plus N2 gives what? Na plus N2 gives nothing. Means only lithium in this group directly reacts with nitrogen and form nitride, but other members not reacts with nitrogen directly. नाइट्राइड तो बनते हैं लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन से वो रिएक्शन नहीं कर पाते। है इंटरेस्टिंग बात। और भी है ना, जगह नहीं दिख रही, नहीं तो बताता मैं। लिथियम नाइट्रेट
लिथियम, ये सब कॉम्पिटिटिव में पूछे गए क्वेश्चन है भाई। लिथियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो ये Li2O प्लस NO2 प्लस O2 बनाता है। लिथियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनाता है, जबकि अदर मेंबर्स के नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो ये नाइट्राइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाइट्राइट प्लस साथ में क्या देते हैं? O2 देते हैं। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस हैं विच आर एनामोलस बिहेवियर और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, जिसमें वो अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर से सिमिलरिटी नहीं बता रहा है। आ रही बात समझ में? लिथियम बाइकार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन स्टेट, while bicarbonate are other members, bicarbonate of other members exist in solid state. Lithium bicarbonate only in solution state, while bicarbonate of other member can exist in solid state also. आ रही है बात समझ में? ठीक, तो ये होते हैं कुछ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में सिमिलर प्रॉपर्टीज बताइए। चलिए, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच बीच में कौन कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, बताएगा कोई? तो बहुत सीधी सी बात है, जो अपने फैमिली मेंबर से डिसिमिलरिटीज हैं, जो अपने फैमिली मेंबर से डिसिमिलरिटीज हैं, कंफर्म है, वो दूसरे से क्या होंगी? उसकी सिमिलरिटीज होंगी। लिथियम हार्ड है, ठीक, मैग्नीशियम भी हार्ड होता है। लिथियम केवल Li2O टाइप ऑफ मोनोऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम भी MgO टाइप ऑफ क्या करता है? मोनोऑक्साइड बनाता है। उसके ग्रुप के दूसरे मेंबर परऑक्साइड बना लेते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होता है। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है। ठीक, फिर लिथियम नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइट बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है। लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर Li2O NO2 O2 देता है, वो भी नाइट्रेट उसका डिकम्पोज होकर MgO NO2 और O2 देता है। आ रही कुछ बातें समझ में? तो ये है डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो समझ में आ रहा है इनऑर्गेनिक कैसा चैप्टर है ये ऐसा चैप्टर है भाई। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक, तो चलिए शुरू करिए। चैप्टर का नाम डालिए, यूनिट का नाम है एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट एक जो पार्ट है आपका वो है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स, जी बोलिए। हाँ, Mg नहीं बताता, बेरिलियम बताता है। ठीक, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब की, कैल्शियम वगैरह की भी यही प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बात अलग है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंपैरेटिवली वीक बेस होता है। ठीक, तो ये जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्टर पर्सन है, वो लिथियम है ना, मैग्नीशियम थोड़ी ना। ये तो मैग्नीशियम के परिवार की प्रॉपर्टीज हैं। अब कोई दूसरा उसकी फैमिली के साथ सिमिलरिटी बताने लगा तो इसमें मैग्नीशियम की क्या गलती है? समझ रहे हैं बात को? हाँ, है ना। सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम और उसके नीचे के कुछ मेंबर्स है, वो बेरिलियम के सिमिलर नहीं होता है। ठीक, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, है ना। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ठीक, बाकी सबके बेसिक हैं। बेरिलियम केवल कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, बाकी के जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसा है, डिफरेंट प्रॉपर्टी बेरिलियम की है। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं दिमाग में? लिखो, मेंबर्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंबर्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम आर कॉल्ड, फ्रांशियम के बाजू में रेडियो एक्टिव लिख सकते हो आप, आर कॉल्ड
alkali metals because their oxides are basic in nature. Oxides are basic in nature and hydroxides are strong base and alkaline या alkali, strong base and alkali. फिर एरो बना के लिखिए their general electronic configuration is NS1 अब तरीका तो ये बोलता है कि सारे मेंबर्स एक के नीचे एक लिखे जाएं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना लें, है ना। तो एक के नीचे एक सभी मेंबर्स लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना लेंगे। कंडेंस फॉर्म बना लेना, मैंने सिखाया हुआ है आपको, है ना, इनर्ट गैस के फॉर्म में। चलिए हेडिंग डालिए डायगोनल रिलेशनशिप लिखिए some elements of second period show similarity in property with elements of third period and next group since the elements which show similar properties present on a diagonal that's why relationship is diagonal relationship. जी ये लिखेंगे सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और ये पूरा इतना यहाँ का नोट कर लीजिए जल्दी से। चले डाली सेरेडिंग एनोमोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम लिखिए लिथियम शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज from rest of the members of this group. Lithium show different properties from rest of the members of this group due to following reasons.
First, smaller atomic and ionic radius of lithium. Smaller atomic and ionic radius of lithium. Second, very high polarizing power of Li positive. सीधे लिखना चालू करो भाई, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम. आप तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्मॉलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ लिथियम. सेकंड, very high polarizing power of Li positive. Next, high ionization energy and high electronegativity of lithium. High ionization energy and high electronegativity of lithium. And next, absence of d orbital. Absence of d orbital. ठीक है, एरो बना के लिखे नीचे एक लाइन से. The different properties of lithium are first, lithium is harder while other members are soft solid. Next, the melting and boiling point of lithium are higher than other members. Next, lithium form only Li2O type of monoxide, while other members can form peroxide as well as superoxide. ठीक है. नेक्स्ट, lithium hydroxide LiOH is weak base while hydroxide of other members are very strong base.
आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। नेक्स्ट, lithium hydroxide decompose on heating. Lithium hydroxide decompose on heating while hydroxide of other members not decompose. Hydroxide of other members not decompose. ठीक है, ये 5th पॉइंट बोर्ड पे से नोट किया जाएगा। LiOH हीट किया Li2O प्लस H2O, जबकि NaOH को हीट करोगे तो कुछ नहीं होगा। यस, कोर्स करवाना है भैया। ज़्यादा ख़राब नहीं है, बस फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग बट carbonates of other members are thermally stable. Thermally stable का मतलब समझते हो? Not decompose on heating, है ना। किसी भी चीज को यदि हम थर्मली स्टेबल बोलेंगे, इसका मतलब है नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक है, ये नोट किया जाएगा बोर्ड पे से। Li2CO3 gives Li2O plus CO2 and Na2CO3 gives nothing। देखो कितनी प्यारी सीखने वाली बात है। ये तो हमारे दिमाग में बचपन से क्या चलता रहता है, CaCO3 गर्म करो CaO plus CO2, है ना। तो हम Na2CO3 को भी गर्म करके पता चला Na2 और CO2 बना डालते। आज पता पड़ा वो तो होते ही नहीं डिकम्पोज। नेक्स्ट लिखिए, लिथियम बाइकार्बोनेट exist only in solution state, while bicarbonate of other members can exist in solid state also. Next, only lithium in this group directly reacts with nitrogen and form nitride while other members are not. ये रिएक्शन लिखी जाएगी। Li plus N2 gives Li3N and Na plus N2 gives nothing. Next, lithium
does not reacts with acetylene. Lithium does not reacts with acetylene while other members reacts with acetylene and form metal acetylide जैसे इसका नाम होगा सोडियम एसिटालाइड। नोट कीजिए, एंड फॉर्म मेटल एसिटालाइड। नेक्स्ट लिखिए, only lithium in this group heated with carbon and form dilithium acetylide while other members not reacts with carbon directly। ठीक है, ये वाली रिएक्शन लिखी जाएगी Li plus C gives this one। Li plus C gives this। नेक्स्ट, लिथियम बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव में, है लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज एंड गिव ऑक्साइड। लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज एंड गिव ऑक्साइड while nitrate of other members gives nitrite ये लिखिए बोर्ड पे से, रिएक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। Next, due to covalent character, halides of lithium ब्रैकेट लिख लो LiCl soluble in organic solvent।
soluble in organic solvent but halide of other members are insoluble. But halide of other members are insoluble. Halide of other members are insoluble. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए द ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, द ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, phosphate, oxalate of lithium are very less soluble, in water, are very less soluble in water. ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ Li पॉजिटिव, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ Li पॉजिटिव, the salts of lithium are highly hydrated. The salts of lithium are highly hydrated. The salts of lithium are highly hydrated. ओके चलिए, तो ये हो गई भैया कहानी आपकी। बड़ा है पॉइंट, काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। और ध्यान रखना 11th की बात करना ही बेकार है ना कॉम्पिटेटिव में, लेकिन इसके अंदर से कुछ तो भी पूछते हैं, जैसे Li + N2 गिव्स व्हाट, Na + N2 गिव्स व्हाट, पूछा गया क्वेश्चन है। लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट हीट करने पे क्या बनता है, पूछा गया क्वेश्चन है ना। किसके हाइड्रोक्साइड हीट करने पे डिकम्पोज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हेडिंग डालिए, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। जी बोलिए। नाइट्राइट, नाइट्राइट होता है NaNO2 और नाइट्राइड होता है Na3N। तो NO2 पर नेगेटिव चार्ज यदि है तो नाइट्राइट, तीन बातें बताई थी ना फार्मूला मेकिंग में, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड। अब आया ध्यान, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड। और एक और क्या बताया था, जल्दी बताओ, ये क्या बताया था, भूल गए, किससे याद है, वेरी गुड, ठीक, शाबाश, अजाइड, ये बताया था अजाइड, है ना, ठीक। सोडियम एजाइड बड़े काम की चीज़ होती है ना, वो जो वो होता है, वो होता है, क्या होता है, वो होता है ना कार वगैरह के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, एयरबैग, है ना, उसके फूलने के पीछे ये रीज़न होता है, सोडियम एजाइड। खैर चलो, बाद में पढ़ना, वो तो 12th के काम की बात। बढ़ो आगे। हाँ, हम लिख रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिखो, लिथियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज विथ
lithium shows similar properties with magnesium due to their nearly same atomic and ionic radius as well as their same polarizing power, ठीक है। फिर नीचे की लाइन से रुख से बना के लिखिए, देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज आर फर्स्ट, both are hard. Next, both form only monoxide, Li2O-MgO. Next, hydroxide of both lithium and magnesium are weak base. Hydroxide of both lithium and magnesium are weak base. Next, hydroxide of both lithium and magnesium decompose on heating. ठीक है जी, ये रिएक्शन लिख लीजिए बोर्ड पे से। LiOH gives and MgOH whole twice gives. Next, carbonate of both of these metals decompose on heating. Carbonate of both of these metals decompose on heating. ठीक है। नेक्स्ट, ये रिएक्शन लिख लीजिए। कार्बोनेट ऑफ बोथ ऑफ दिस मेटल डिकम्पोज ऑन हीटिंग। नेक्स्ट, bicarbonate of both of these metals not exist in solid state. Bicarbonate of both of these metals not exist in solid state. Next, both lithium and magnesium
both lithium and magnesium when heated with nitrogen form nitride ठीक, ये रिएक्शन lithium and nitrogen when heated with lithium and magnesium when heated with nitrogen form nitride. Next, nitrate of both of these metal on heating gives oxide. Nitrate of both of these metals on heating gives oxide. नोट कर लीजिए बोर्ड पे से. Next, their salts, especially chlorides, are highly hydrated, नेक्स्ट और लास्ट बस खत्म करो. देयर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट फॉस्फेट ऑक्सलेट are less soluble in water. क्लियर है बात? ठीक. तो ये इस पूरी यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया, इसलिए फर्स्ट नंबर पे इसे किया हुआ है. ठीक है ना. प्रॉपर्टीज वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अल्कली मेटल्स की, इसलिए पहले हमने उसका एनामोलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप खत्म कर दिया है. ठीक है ना. चलिए बिना टाइम खराब करे तुरंत साइड हेडिंग डालिए. एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम. जी सुनिए ध्यान से. सोडियम का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वेरी गुड, वो होता है डाउन सेल्स. ठीक है. सेल का नाम है डाउन सेल. थोड़ा एक रफ कंस्ट्रक्शन भी मालूम होना चाहिए और हमें रिएक्शन भी मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कैसे होगी, डाउन सेल से कैसे आप सोडियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना. डाउन सेल कैसी होती है बनाने की कोशिश करता हूं. इसमें एक बड़ा सा ऐसा हैमर शेप्ड ग्रेफाइट का एनोड होता है. ठीक है. ये क्या है यहां पर? ग्रेफाइट का एनोड.
इस ग्रेफाइट एनोड के चारों तरफ ऐसा एक डोम लगा रहता है, ऐसा कवर रहता है, ये आयरन कवरिंग रहती है ऐसी पोरस, ठीक है ना, कुछ इंसुलेटिंग कवरिंग से जुड़ी हुई रहती है। और साथ में दोनों तरफ यहां पर ऐसी आयरन रॉड्स लगी हुई रहती हैं, ये आयरन रॉड्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम एक सेल के अंदर क्लोज पैक है, बंद है। इस प्रकार से, है ना। ये आयरन रॉड ऐसी इंसुलेटिंग कवरिंग से जुड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। ये यहां से ऐसा रहता है ना। इंसुलेटिंग कवरिंग से जुड़ी हुई रहती हैं आयरन रॉड्स। और ये जो आयरन रॉड्स हैं, ऊपर लिखता हूं, ये जो आयरन रॉड्स हैं ये कैथोड जैसा वर्क करती हैं। आयरन कैथोड है यहां पर, ठीक है। अब ये आयरन कैथोड के साथ कुछ यहां पर छोटी छोटी सी ऐसी डिब्बी लगी हुई रहती हैं, बड़ी भी लगा सकते हो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी चलो ठीक है इतनी तो। इस प्रकार के बॉक्स लगे हुए रहते हैं, कुछ डिब्बे लगे हुए रहते हैं और इनके अंदर भरा हुआ रहता है केरोसिन। कुछ समझ में आ रहा होगा कि केरोसिन क्यों भरा हुआ है, क्या होने वाला है ना। अब किया क्या जाता है उसे सुनिए जरा ध्यान से। यहां पे किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ये ध्यान रखना। एक्वस NaCl मत ले लेना, नहीं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मोल्टन NaCl लिया हुआ है। एक्वस NaCl यदि हम ले लेते हैं तो कुछ और प्रोडक्ट होने लगते हैं, वो हम आगे सीखेंगे जब हम लोग कास्टिक सोडा वगैरह बनाएंगे, उस समय देखेंगे कि एक्वस NaCl के साथ क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो मोल्टन NaCl लेंगे और मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। मोल्टन NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, नियरली 830 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मोल्टन NaCl नहीं बोलना चाहिए, NaCl का। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ऐसा कभी हुआ आपके घर में कि तवा रखा हुआ हो गैस पे, फुल कर दी गैस आपने, तवा रख करके भूल गए अपन, अब भयंकर गर्म हो गया वो, अब गर्म बहुत ज़्यादा हो गया, हमने उसके ऊपर 2 चम्मच नमक डाल दिया और 2 चम्मच नमक डाला तो नमक पिघल गया। ऐसा हुआ आपके यहाँ कभी है? पानी डालोगे ना आप, पानी तो पानी छुन्न से हो जाएगा, एकदम से उड़ जाएगा, है कि नहीं। ऐसे फुट 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 बोबल्स बनेंगे छोटे छोटे से, उड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा तवा गर्म हो जाएगा। लेकिन नमक के साथ ऐसा हुआ कि नमक डाल दिया, नमक मेल्ट हो गया? नहीं होता ऐसा, है ना। तो कहानी क्या होती है, वहाँ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट लो करने के लिए उसमें क्या करे जाते हैं, कुछ KF मिला दिया जाता है ना, थोड़ा सा KF KCl वगैरह मिला दी जाती है, उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, नियरली 600 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं। अब इसके बाद हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में शुरू से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस सबका एक ही तरीके से होता है। कैसे होता है कि जो भी चीज़ आपको दी हुई है उसको सबसे पहले आप प्लस माइनस में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो NaCl को हमने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिकम्पोज कर दिया। फिर मैं क्या बोलता हूँ, नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए और पॉजिटिव को दे दीजिए। नेगेटिव कौन है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो Cl नेगेटिव में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, हमेशा एनोड पर, ठीक। तो एनोड पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को Na पॉजिटिव रिसीव कर लेंगे, Na बना लेंगे। रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कहाँ होता है, हमेशा कैथोड पर, ठीक है। तो एनोड किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का। ये देखो ये लगा हुआ है हथौड़ा एक बड़ा सा,
है ना। तो यहां से क्या हो जाएगी, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस इंडस्ट्री का एक मेजर को प्रोडक्ट होता है क्लोरीन। क्लोरीन अपने आप में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी गैस होती है, काफ़ी ज़्यादा इसके यूज़ होते हैं। तो इस इंडस्ट्री का एक मेजर को प्रोडक्ट हो गया क्लोरीन। और साथ में सोडियम कहाँ पे रिलीज हुआ, कैथोड पर। और कैथोड देखो जरा ध्यान से, कैथोड किससे जुड़ा हुआ है, इन बॉक्सेस से जुड़ा हुआ है जिनमें केरोसिन भरा हुआ है। तो जो सोडियम कैथोड पर रिलीज हुआ है वो डायरेक्ट आकर के लगातार किसमें इकट्ठा होता रहता है, केरोसिन के अंदर स्टोर होता चला जाता है। तो ये है इंडस्ट्रियल लेवल पे सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने की मेथड। इस सेल को कहा जाता है डाउन सेल। ठीक है ना, बस एक ही मेथड पढ़नी है हमको एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम में। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग कंपाउंड्स पढ़ेंगे सोडियम के। ठीक, तो चलिए फटाक से हेडिंग डाल दीजिए जरा डाउन सेल, और इसके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें मैं लिखवा देता हूँ आपको, है ना। डाउन सेल लिखिए। The melting point of NaCl, the melting point of NaCl is nearly 810 degrees Celsius, 810 degrees Celsius, but by adding small amounts of calcium chloride and potassium fluoride, adding a small amount of calcium chloride and potassium fluoride, the melting point decreased to 600 degrees Celsius, 600 degrees Celsius। ठीक है, एरो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, electrolysis of molten NaCl carried out in a special type of cell, by using graphite anode and iron cathode, आगे लिख लो। During electrolysis, sodium obtained at cathode and chlorine obtained at anode as a major co-product, ठीक है जी। ये डायग्राम बना करके रिएक्शन नोट कर लीजिए।
ऐसी रफ बना लीजिए, एक आइडिया होना चाहिए बस कि ऐसा ऐसा होता है। हो गया। जल्दी कर लो भाई। ठीक है। चलो डालो, हेडिंग डालो जरा, सोडियम कार्बोनेट। हेडिंग डालिए सोडियम कार्बोनेट। लिखिए, इट एग्जिस्ट इन फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। It exists in following 3 forms. First, soda ash. Soda ash or anhydrous sodium carbonate. Soda ash or anhydrous sodium carbonate। anhydrous sodium carbonate formula Na2CO3। formula Na2CO3। second, sodium carbonate monohydrate। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। फॉर्मूला Na2CO3.H2O। Na2CO3.H2O। एंड लास्ट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसी को आप लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। जी लिखिए, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। हेडिंग, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। कौन सी मेथड से बनाते हैं? 10th क्लास में पढ़ा हुआ, जल्दी से बताओ कैसे बनाते हैं, बताओ जल्दी। डाली वापस से हेडिंग, सॉल्वे मेथड। सॉल्वे मेथड
अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, सॉल्वे मेथड या अमोनिया सोडा प्रोसेस। मैं आज प्रिंसिपल बता देता हूँ इसका, प्रिंसिपल क्या है मेथड का, और अगली क्लास में इसका डायग्राम और बाकी पूरा प्लांट का डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ लेंगे। साथ में कास्टिक सोडा बता दूंगा, NaOH, उसकी 3 सेल होती हैं, नेल्सन सेल, कास्टनर केल्नर सेल, सॉल्वे-ट्रफ सेल, और फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे हम लोग एल्कली मेटल की, है ना। देखिए ध्यान से, तो सॉल्वे मेथड का रॉ मटेरियल क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए हमको, इसका रॉ मटेरियल है अमोनिया, साथ में CO2 और साथ में ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बताओ जल्दी से। वेरी गुड, ठीक। कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है आपको, 0.91% NaCl इज नोन एज सलाइन। 0.91% NaCl सलाइन कहलाता है, मेडिसिनल यूज होता है, बोलते हैं ना सलाइन लगा हुआ है पेशेंट को, तो 0.91% सलाइन होता है, और कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन होता है, ठीक है। अब होता क्या है रिएक्शन के अंदर, देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल बता रहा हूं, NH3 वाटर में डिसॉल्व होता है और NH3 वाटर में डिसॉल्व होकर के बना देता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर CO2 वाटर में डिसॉल्व होता है और CO2 वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बनाता है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। NH4OH बेस है और H2CO3 क्या है, एसिड है। तो ये बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, NH4HCO3, अमोनियम बाई कार्बोनेट, क्या बन जाता है, NH4HCO3 अमोनियम बाई कार्बोनेट प्लस H2O बन जाता है। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ध्यान से देखिएगा। ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना है, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट ब्राइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है NaCl के साथ। और अमोनियम बाइकार्बोनेट और ब्राइन की जब रिएक्शन होती है तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज बनती है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl अलग हो जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट सबको मालूम है, इट इज नोन एज बेकिंग सोडा, नॉट बेकिंग पाउडर, ठीक। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है बेकिंग सोडा। तो इस मेथड का एक मेजर को प्रोडक्ट होता है बेकिंग सोडा, इसी मेथड से बनाया जाता है। तो जितना हमें यूज करना हो एज अ बेकिंग सोडा उसको हम अलग कर लेते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है ना, प्रेसिपिटेट बनता है इसका, इसलिए मैंने नीचे तरफ एरो करा हुआ है। तो जितना हमें एज अ बेकिंग सोडा यूज करना हो उसको सेपरेट कर लेते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उस रिमेनिंग अमाउंट को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। और हमें मालूम होना चाहिए कि कोई सा भी बाइकार्बोनेट जब हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज होता है, और बाइकार्बोनेट के डिकम्पोज होने पर बनता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। समझ गए बात को। तो इस प्रकार से CO2 रिलीज हो जाती है, इसका क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं, हमें क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे मेथड, जो आपको याद होना चाहिए, इसका रॉ मटेरियल याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का बताते हैं, अभी पढ़ाना ठीक नहीं है, अब नहीं तो लग ही नहीं पाए पता चला आगे की कोई भी क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अमोनिया की रिकवरी कैसे होती है, प्लांट का डिस्क्रिप्शन क्या है ना। और उसके बाद हम अलग से थोड़ा सा एक इसको पढ़ लेंगे और NaOH पढ़ लेंगे, ठीक है ना।
तो चलो इसको नोट कर लो हेडिंग डाल करके, प्रिंसिपल ऑफ मेथड। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है ना।